हेलो फ्रेंड्स, ये पोस्ट मैंने शेयर किया हुआ है फेसबुक पे। ये मेमोरीज से मुझे अपने मिला, बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें हैं इसमें छुपी हुई, मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है फ़ोटो में, रूठो बेशक अपनों से लेकिन मनाने से मान जाओ, अपने तो आखिर अपने हैं यह बात तुम जान जाओ। रूठो बेशक अपनों से लेकिन मनाने से मान जाओ। यहाँ पर सभी रूठे हुए हैं। छोटे बच्चे माँ बाप से रूठे हुए हैं, माँ बाप बच्चों से रूठे हुए हैं, माँ बाप के जो माँ बाप है दादा दादी हैं वो माँ बाप से रूठे हुए हैं, माँ बाप जो है वो उनसे दादा दादी से रूठे हुए हैं। ये सर्कल घूम ही जा रहा है। रूठो बेशक, रूठ जाओ। रूठना क्या होता है? कोई बात किसी की हमें कुछ लग गई, उनका कुछ, हमारी बात उनको कुछ लग गई, उनकी बात हमें कुछ लग गई। रूठना ना थोड़ी देर के लिए होना चाहिए। मेरे लिए रूठने की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि कुछ बात ऐसी लग गई, उस समय चुप कर जाओ, आगे से जवाब नहीं देना। रूठने का मतलब ये नहीं है कि दरवाजे बंद करके जी अंदर हूँ कर रहे हो, सांस नहीं आ रही, रो रहे हो, इतने मोटे मोटे आंसू। ये तो छोटे बच्चे करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल हाँ 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 ऐसे करते हैं, रोते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं। वो सब दिखाने को होता है। कोई उतनी भी बात, उनको इतना दिमाग तो होता ही नहीं है, इतनी बात कौन सी समझ आती है। बस ऐसे ही हाँ 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 करते रहते हैं। तो उनको उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, वो छोटे हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो इतना दिल पे चीज़ें नहीं लेनी होती। माँ बाप जो कहते हैं ना, देखो माँ बाप बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आपको भी पता है कितनी महंगाई है, कितने खर्चे हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, कितनी सारी उनकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। आप ही हो उनकी जिम्मेदारियाँ, और किसको मैं बोलूँ। तो वो बहुत ज़्यादा ना, इतना सारा दिन पता नहीं हौच पौच सा दुनिया में क्या क्या चीज़ें, अगर वो कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट या कुछ ऐसे बोल देते हैं ना, इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना होता। छोड़ दिया करो, कुछ चीज़ें अवॉइड कर दिया करो। हम ना एक एक बात पकड़ते हैं, पापा ने तो ऐसे कह दिया था, मम्मा ने तो ऐसे कह दिया था। इतना नहीं वो करना होता। और अगर बच्चे भी कुछ कह जाते हैं ना, बच्चे भी आजकल, पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, बच्चे भी इतनी सारी स्टडीज़ में बिजी हैं, करियर को लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं, आगे चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। अगर बच्चे भी कुछ रिएक्ट कर देते ना, आप भी इतना ज़्यादा दिल पे ना लिया करो कि ये देखो हमने पैदा किया है, आज हमें ही सुना रहा है, ये है वो है, या हमारी बात ही नहीं सुनता। रूठो बेशक, रूठो मतलब कुछ बात लग गई ना, चलो बंदा उधर लग गया, थोड़ी देर अवॉइड कर दिया, वो हो गया, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मनाने से मान जाओ। हर कोई सॉरी भी कर देता है, छोटा बच्चा भी सॉरी कर देता है, छोटा बच्चा भी आके गले लगा लेता है, आप भी उसको गले लगा लेते हो। इतनी ज़्यादा बीच में ना वॉल नहीं क्रिएट करनी होती, ये चीज़ें कुछ भी नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर है, हम इंसान हैं, ठीक है ना। हो जाता है, किसी को कुछ बात लग गई, छोटी मोटी बातें होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो रही है, सभी के हर रिलेशनशिप में हो रही है। लेकिन मनाने से मान जाओ, इतना ज़्यादा चीज़ों को मत खींचो, क्योंकि समय नहीं है। अगर आप यहाँ पे 150 200 साल के लिए होते ना, तो मैं कुछ ना यहाँ पे कह रहा होता, करते रहते, रूठे रहते 100 साल एक दूसरे से, कोई बात नहीं, क्योंकि पता है कि अभी 100 साल और हैं, मना लेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा ज़माना है भैया, एक पल भी कुछ नहीं पता लग रहा अगले पल क्या हो। घड़ी में यहाँ पे कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अरे मत किया करो यार, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। वैसे तो मैं कहूँगा, ये तो पोस्ट ऐसी तो मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे रूठने जैसा कुछ नहीं है। थोड़ी जब हम बड़े हो जाते हैं ना, इतना टाइम नहीं होता। मैं तो कभी सच्ची बताऊँ, मैंने कभी दिल पे कोई बात ली नहीं। कोई लाख कुछ भी बोलता रहे ना मेरे को, तू तो उल्लू है, तू तो ये है, मैं क्या हाँ जी, बस हाँ जी कह दो, कोई बात नहीं। घर वालों की बात का कुछ नहीं वो करना होता। लेकिन मनाने से मान जाओ, अपने तो आखिर अपने हैं, अपने तो आखिर अपने हैं यह बात तुम जान जाओ। यार कोई पड़ोसी बोलेगा मेरे को, अपने ही बोलते हैं ना। माँ बाप भी कुछ कहते हैं ना, दादा दादी अगर कुछ कह देते हैं ना, अपने ही तो बोलते हैं। किसी दूसरे को क्या लेना, दूसरे तो कहेंगे भैया बढ़िया है, इसका कोई नुकसान भी हो रहा है, बाहर वाले थोड़ी ना कुछ कहेंगे ना, उनको कुछ मेरा आता पता है। घर वाले ही बोलते हैं ना, अगर कुछ कह भी देते, इतना दिल पे नहीं लेना होता। हम बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, छुई मुई प्लांट होता था ना, उसको ऐसे कर दो, टच मी नॉट। हम टच मी नॉट छुई मुई हो रहे हैं, इतना छुई मुई नहीं होना होता।
परवाह नहीं मारनी होती। मैं ना कभी किसी की बात दिल पे नहीं लेता, कोई कुछ भी बोलता रहे, अपना भंगड़ा पाओ, खुश रहो, मज़े करो। माँ बाप की बात पे तो मुझे फ़नी लगता है, बचपन से इतना सुन सुन के ऐसे लगता है उनके एक्सप्रेशन और उनकी बात मिल ही नहीं रही होती और मुझे हंसी आती है, मैं तो हंसता हूँ। आगे आप देखो, मैं तो समझा सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, छुई मुई होके कुछ नहीं मिलता। होती है गलती गलती से, होती है गलती गलती से, गलती ना की हो जिसने कभी, सामने वह इंसान लाओ। होती है गलती गलती से, गलती तो मैं उसको ही मानता हूँ जो गलती से ही होती है। जो इंटेंशनली कर रहा है ना, वो तो फिर और ही कोई श्रेणी में आ जाता है, वो गलती नहीं होती जो इंटेंशनली आप करते हो। गलती नाम ही शब्द ही है, अचानक से कुछ ना पता वो हो, गलती से। गलती ना हो जिसने कभी, किसने नहीं करी। सास जो है आज बहू से रूठ रही है, तो क्या भूल गई सास? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो क्या भूल गई क्या कि वो भी कभी बहू थी? आज बहू को खाना बनाना नहीं आ रहा या कुछ हो रहा है, नई चीज़ें इतनी पता लग रही नहीं, अभी वो उसकी शादी हुई है, अगर आप सुनाने बैठ जाओगे तो क्या आपसे नहीं कभी गलतियाँ हुई थी? या बाप बच्चे को सुना रहा है, आप नहीं कभी 25 साल के थे, 20 साल के थे, आप पता नहीं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो डीसी लग जाए, वो आईएएस बन जाए तो ही है। पता नहीं ये क्या बातें हैं। इंसान कोई बन गया काफ़ी नहीं है क्या? इंसान जन्म ही नहीं मिल रहा, इंसानी जन्म मिल गया वो ही काफ़ी नहीं है क्या? क्या बनाना चाहते हो उसको, समझ नहीं आता। कोई बहू आ गई, कल आपकी बेटी को मैगी भी नहीं बना रही आ रही थी, आज आप बहू से पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पता नहीं क्या कर दे, कौन से कॉन्टिनेंटल फूड बना दे। अरे यार ये सब चीज़ें छोड़ो ना, ये कुछ भी नहीं होती चीज़ें, इस चीज़ों को तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। कुछ हो भी जाती है ना, लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपने नहीं करी क्या? गलतियों से ही तो सीखता है इंसान, गलती नहीं करेगा तो क्या होगा? कैसे सीखता है आप बता दो मुझे कोई भी कमेंट में, किसी ने बिना गलती के कुछ सीखा हो? गलतियों से ही हर कोई सीख रहा है, गलती ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती ना की हो जिसने कभी, सामने वह इंसान लाओ, ले आओ ना सामने। कौन यहाँ पे परफेक्ट बैठा है? नहीं, जीवन ऐसे ही है, पाठशाला ही है, पाठशाला। सभी यहाँ पे पाठ ही सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यही तो जीवन की ब्यूटी है। सभी सीख रहे हैं भैया, सास बहू ये सब जो भी अभी कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आ रहा है, मत ये सब किया करो, कुछ नहीं होता सास बहू यार। जैसे आपकी बेटी है वैसी सब बेटी है, कोई वहाँ दूसरे घर में रह रही थी, अब आपके घर में आके रहने लगी, क्या यहाँ पे दुनिया में अलग हो गया? यहाँ पे सास का टाइटल लेके क्या ये स्टार प्लस खेलना है क्या घर पे? ये कुछ नहीं होता। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही सब बच्चे हैं, बस सिखाओ, ये रियल ब्यूटी है। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो ना, तो नुक्स नहीं निकालते, ताने नहीं मारते, उसकी हेल्प की जाती है कि कैसे बच्चे ये चीज़ को ऐसे नहीं तो ऐसे करो। और क्या, जो चीज़ आपको आती है, मुझे कोई चीज़ आती है मैं तो हेल्प करता हूँ। एक मेरी गली में लड़का स्किपिंग कर रहा था, तो मैंने उसको देखा कि थोड़ा ज़्यादा जंप कर रहा है, हाई कर रहा है, तो मेरे पास स्किपिंग रोप थी, मैं भी स्किपिंग करता था, मैंने अपनी स्किपिंग रोप पे जाके उसको गली में ही करके भी दिखाया और ये अपनी स्किपिंग रोप भी दे दी कि आप इससे करो, और इतना ज़्यादा हाई जंप नहीं करना, फिर आप वो मैच नहीं कर पाएगा। किसी को कोई भी चीज़ आती है ना, अगर आप किसी से बड़े हो ना, अभी ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फ़ोटो लेके आ रहा हूँ वीडियो के माध्यम से या कुछ भी है, अगर आपको कुछ पता है, आप कुछ जानते हो, कुछ शेयर ही तो है करने को, ज़िंदगी शेयरिंग इज़ केयरिंग है, और कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कुछ लेना थोड़ी ना कि मुझे बदले में कुछ मिल जाए। अक्सर टूटने पर पता चलती है अहमियत, अनमोल दिल के रिश्ते को पहचान जाओ। अक्सर टूटने पर पता चलती है अहमियत। जब कुछ ऐसे क्षण आते हैं ना जीवन में, आप डाउन होते हो, कुछ आपका दिल टूट गया, कोई रिलेशनशिप टूट गया, कुछ और एक्सपेक्टेशंस आपकी टूट गई, कुछ जॉब की बातें हो गई, कुछ भी हो गया जीवन में, कैसे भी आप डाउन हो। टूटने का मतलब ये होता है कि आप डाउन फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी डाउन है। उस समय ही आपको पता लगता है, अनमोल दिल के रिश्ते को पहचान जाओ, अहमियत। उस समय ही आपको अहमियत पता लगती है कि किसका हाथ आपके लिए आगे बढ़ा, कौन दोस्त, कौन माँ बाप, कौन रिश्तेदार, कौन आपके लिए उस समय आगे आया, किसने हाथ आगे बढ़ाया। ये नहीं कि आपको टूटा हुआ देख के लोग तो हाँ ही कर रहे कि हाँ बड़ा बन रहा था ना, बैठ गया टिक के, बड़ी बन रही थी ना, अब आ रहा है मज़ा। कल बहुत उछल कूद रही थी ना, अब देखो इसका क्या हाल है। कल बहुत भंगड़े पा रहा था ना, अब देखो इसका क्या हाल है। क्योंकि दुनिया दोनों प्रकार की है। लोग यहाँ पे मज़े लूटने वाले भी हैं, मजाक बनाने वाले भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो किसी को गिरा हुआ या टूटा हुआ देख के आगे आते हैं और उठाते हैं, गले से लगाते हैं। और मैं कहता हूँ वही रब का रूप होते हैं। परमात्मा उनके थ्रू ही आता है, जो आपको उस समय उठाता है, मोटिवेशन देता है और कहता है कुछ भी नहीं हुआ। छोटा बच्चा भी गिर जाता है ना, माँ कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे झाड़ती है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
नहीं तो बच्चा भी वो छोटी छोटी बात को पकड़ के ले जाता है, वो इतना सेंसिटिव होता है, गिर भी गया ना करके पता नहीं कैसे रोने लग जाता है। उसको ऐसे जल्दी जल्दी ध्यान उसका वो करना होता है कि कुछ भी नहीं हो। ऐसे ही आपके जीवन में कुछ हो जाए ना, रिलेशनशिप टूट रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हुए होते हो किसी भी रिलेशनशिप में, डेली आपके 24 घंटे बातें हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है, एकदम से ऐसे आपका कुछ कह लो कि मोड़ आया जीवन में, वो अपनी जर्नी पे कुछ हो गया या कुछ हो गया या ब्रेकअप कह देते हो उसको, कुछ भी हो गया, तो बंदा बहुत अपसेट सा रहने लग जाता है कि अब हमारी बात नहीं होगी। और क्या होता है, हुआ तो कुछ भी नहीं, कल बस वही बंदा हमसे बात कर रहा होता है, आज नहीं बात कर रहा होता, हम थोड़े अपसेट से फील करते हैं, डाउन सा फील करते हैं। और ऐसी कोई जॉब है, कोई कुछ भी आपने एक्सपेक्ट किया, कोई एग्ज़ाम था नहीं क्लियर हुआ, आप टूट गए कि अरे यार इतनी बार ट्राई कर लिया नहीं क्लियर हो रहा, कोई जॉब थी इतनी बार ट्राई कर लिया नहीं सरकारी नौकरी मिल रही, या शादी का आप लोग ट्राई कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी हो सकता है कि नहीं कोई ऐसा रिश्ता मिल रहा, आप टूट गए। उस समय आपको पता चलती है अहमियत कि उस समय आपको मोटिवेट कौन करता है, कौन आपके साथ खड़ता है। अनमोल दिल के रिश्तों को पहचान जाओ, उनका कोई मोल नहीं है। ऐसे समय पर जब कोई आपको साथ मिलता है ना, वही अनमोल है, उसका आप कभी मोल नहीं लगा सकते पूरे जीवन में। जब आप कुछ बने हो ना, सरकारी नौकरियां लगी हों, बैठे हो बड़े बड़े पदों पर, बहुत आपकी रिश्ते आपको आ रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, कुछ आपके जीवन में सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा हो, भैया तब तो सभी आपके पीछे पीछे आएंगे, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, उनको मत मान लेना, वो कोई अनमोल नहीं है। ऐसे समय पे अहमियत पता चलती है जब आप डाउन होते हो, गिरते हो। अनमोल दिल के रिश्तों को पहचान जाओ, ऐसे समय पे पहचान होती है असली रिश्तों की। बजती है ताली दोनों हाथों से, यह असूल है दुनिया का, सम्मान दो सम्मान पाओ। बजती है ताली दोनों हाथों से, कोई भी चीज़ है ना ज़िंदगी में एक हाथ से नहीं बज रही ताली। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ हो, सास बहू हो, बाप बेटे का हो, कहीं पर भी कुछ हो, अगर मनमुटाव है ना तो हमेशा ध्यान रखना दो हाथ से ताली बज रही है। अगर किसी ने एक ने पहले ज़्यादा भी कुछ कहा है तो तुमने भी आगे से रिएक्ट किया है तो बात बड़ी है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि हाँ जी भैया वही सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि हर कोई ऐसे ही लेके आता। ब्लेम गम किसको कहते हैं ना हम, कि वो दूसरे पे डालते हैं। आपने तो शुरू किया, आपने वो किया, फिर आप चुप कर जाते, फिर आपने आगे से बोला वो किया, हमने भी सुना दिया, तो फिर दो हाथ की ताली तो हो गई ना। कृष्ण जी का मुझे एक वो पढ़ रहा था वाक्य याद आया कि कृष्ण जी बैठ के जो है वो खाना खा रहे हैं, मुंह में कोर डाल रहे, रोटी डाल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि वो भागे भागे गए। ये था कि वो भागे भागे गए, रोटी बीच में छोड़ दी, रोटी छोड़ के द्वार तक भागे भागे गए और वापस आ गए। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने पूछा उनकी पत्नी ने कि आपको क्या हुआ, आप भागे भागे गए फिर आप वापस भी आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मेरे भक्त जो है उसको कोई पत्थर मार रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं, मैं उसको बचाने के लिए भागा भागा गया। कहते फिर आप वापस क्यों आ गए द्वार से? कहते मैंने देखा कि उसने भी आगे से पत्थर उठा लिया और वो भी उनको मारने लगा, तो मैं वापस आ गया। देखो ज़िंदगी ऐसी ही है, निर्बल के बलराम, ये बात याद रख लेना। आप भी आगे से बल दिखाने लग गए ना, किसी ने पत्थर मारा, चलो जी हम भी आगे से बॉम्ब गिराएंगे, ठीक है भैया, अब कौन बीच में आएगा? भगवान कहते हैं ये तो खुद ही कर रहे सेटल, मुझे क्या पड़ी है। नहीं, जो अपने मैंने तो तेरे तेरे उत्ते छटियाँ डोरियाँ, जिसने अपने जीवन की जो पतवार है, नाव की जो पतवार है उसके हाथ में छोड़ दी ना, बस फिर वही पार होता है। जो कहते हैं हमको तो खुद कुछ कर लेंगे, अरे कोई रब रूप है ही नहीं, अरे कोई भगवान है ही नहीं, हम ही कर लेंगे, कुछ नहीं होता ऐसे, तो कर लो फिर, तुमको कुछ कह ही नहीं रहा। हम तो भैया मानते हैं जिसने जीवन दिया है, वो जो शक्ति है, वो सुप्रीम एनर्जी है, वो जो परम सत्ता है, वही सब कुछ चला रही है। मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं करा सकता। इवन ये जो वीडियो है ये भी माध्यम बन के आ जाता है, मैं तो समझता हूँ वही बुलवाने वाला है। दो अच्छी बात भी हम कहाँ बोलने वाले हैं, हमारा क्या स्टैंडर्ड है, वही बुलवाने वाला। अगर दो अच्छी बात भी किसी को टच कर जाए ना, उसको ही सब कुछ पता है क्या कराना है। बजती है ताली दोनों हाथों से, यह असूल है दुनिया का, सम्मान दो सम्मान पाओ। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त ही मिलती है, प्रेम दोगे प्रेम ही आप पर लौट कर आएगा, फूल बरसाओगे आप पर भी फूलों की वर्षा होगी, गाली दोगे तो आप पर भी गालियाँ ही लौट कर आएंगी। ज़िंदगी का यह असूल है, जो आप देते हो वही तो लौट के आएगा ना। जो मैंने दिया ही नहीं, मुझ पे कैसे लौट के आ जाएगा? अगर मैंने किसी की रिस्पेक्ट कभी करी नहीं और मैं सोचूं कि मेरे ऊपर पता नहीं कौन सी वर्षा हो जाए, सब मेरे पे वाह वाह फूल बरसाएं,
ऐसा कभी नहीं होता। जो आप देते हो वही ज़िंदगी का असूल है, लौट कर आता है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, आप फिर से पढ़े, रुके, ठहरे, सोचे। अगर आपके कुछ मनमुटाव हो रहे हैं, आप किसी से कुछ रूठ रहे हो, कुछ आपके पास किसी से गलती हो जाती है, उसको समझाया करो। रूठता है ना कोई, मानने से मान जाया करो। कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। रिश्तों की अहमियत पहचानो। आप टूट जाते हो ना, गिर जाते हो ना, वैल्यू करो। उस समय आपके साथ कौन आता है, आपको कौन उठाता है, कौन गले से लगाता है? माँ बाप ही होते हैं उस समय आपके साथ खड़े हुए। या अगर कोई दोस्त भी है ना, वही सच्चा दोस्त है, याद रख लेना। और किसी को तो नज़र ही नहीं आता है। कोई देखता है ना, वो तो भाग जाते हैं कि चलो भैया ये कहीं हेल्प ना मांग ले, हेल्प ना करनी पड़ जाए, यहाँ वहाँ ना लेके जाना पड़ जाए, पैसे ना देने पड़ जाए। ऐसे भी है दुनिया। दोस्त उसी को समझना जो साथ होता है, उस समय आपके साथ खड़ता है, आपको फिर से खड़ा करता है आपके पाँव पे, और आपको रियलाइज़ कराता है कुछ नहीं हुआ। वही दोस्त है। माँ बाप भी दोस्त का ही रूप है, माँ बाप भी रब का ही रूप है। और बजती है ताली दोनों हाथों से। हमेशा ध्यान रखो, मत रिएक्ट किया करो, मत जाया करो, मत बढ़ने दिया करो बातों को। जीवन बहुत छोटा है। ज़िंदगी, लाइफ इज़, कहते हैं ना, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। इसीलिए कहा जाता है कि समय का पता नहीं लग रहा। कहने को तो लगता है कि हाँ हाँ 50 साल उम्र है, अरे यार पता ही नहीं लग रहा है यार। हम 30 साल के हो गए, पता ही नहीं लग रहा 30 साल कैसे बीत गए। ऐसे हो रहा है, ये साल कैसे बीत गया। किसी को पता लग रहा है तो बता दो भैया मुझे। कुछ नहीं पता लग रहा, टाइम ऐसे भागता जाता है। जी लो। समय नहीं होना चाहिए रूठने का, लड़ने झगड़ने का, यहाँ पे एक दूसरे में ताने कसने, गलतियाँ निकालने का। ये सब का नहीं होना चाहिए समय। मत करो। कुछ नहीं रखा इस सब में, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। ये कहना चाहता हूँ बस इस पोस्ट के माध्यम से। प्यार से रहो, प्यार की बोली बोलो, एक दूसरे को अपना, खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। यही ब्यूटी है जीवन की, यही जीवन का सार है। अगर इंसानी जन्म मिला है ना, तो उसको देखो, उसका रस लो। बहुत सुंदर परमात्मा ने सब कुछ बनाया। ये धरती, ये प्रकृति, सब कुछ, चांद तारे, फूल पौधे, सब कुछ बहुत सुंदर है। रिश्ते भी बहुत सुंदर हैं, माँ बाप, फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।